नमस्कार, मैं हूं आकिल और 8 PM में आप सभी का स्वागत है। आज जिस मुद्दे की चर्चा हम अपने इस शो में करने वाले हैं वो है काका और कस्बा। और ये काका और कस्बा कैसे सियासी लड़ाई बन गया है और अब ये आ गई है राजपूत बनाम जाट पर। कैसे आई है, क्यों आई है, क्या क्या बयान सामने आए हैं, ये सब हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन इस सब से पहले आपको ये बयान सुनाते हैं, क्योंकि इन बयानों के बाद से ही ये लड़ाई अब और ज़्यादा मुखर होती जा रही है। सबसे पहले देवी सिंह भाटी का बयान आया था, जिन्होंने राहुल कस्बा का नाम लेकर कहा था कि बड़ा अच्छा लड़का है और उसकी वजह से यानी चुरू सीट पर राहुल कस्बा का टिकट कटने की वजह से लगभग 4 सीटों पर प्रभाव पड़ा है। और अब हाल ही में राजेंद्र राठौड़ का बयान सामने आया, जिन्होंने कहा है कि वो इतने बड़ा नेता नहीं है कि उनकी वजह से 4 या 5 सीटों पर प्रभाव पड़ सके। तो पहले इन दोनों का बयान सुनते हैं और फिर उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं पुष्कर सर के साथ। सभा चुनाव में मुझे जो मोटा मोटी जो सारा वातावरण खराब किया वो राजेंद्र राठौड़ बिहार ने ये जिस प्रकार से लोगों की टिकटें कटाना ये किया, और जो सबसे बड़ा घातक रहा वो जो चूरू की टिकट के ऊपर इतना अच्छा लड़का वो अपने राहुल कस्बा, उसकी वर्किंग सारा कुछ जनसंपर्क, उसकी टिकट कटाने से पूरे राजस्थान में जाट जो समर्थक थे बीजेपी के वो एक नहीं रहे, और उससे फिर अन्य जगह भी इस प्रकार का वातावरण बन गया, लोग जगह जगह फिर विद्रोह करने लगे और उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये एक इतनी क्षति पहुंची है, और इसके अलावा भी अलग कारण रहे हैं। और उनका आंकलन किस आधार पर है ये वही बता पाएंगे। सर वो इतने बड़े नेता नहीं है कि 5-5 सीटें उनके कारण से प्रभावित हुई होगी। तो इस बार फिर भी बीजेपी के राजस्थान में सीटें कम हुई है, कारण क्या मानते हैं कि देखिए, कई बार राजनीति संभावना का खेल है। राजनीति में कई बार कई नारों पर कुछ लोग विश्वास कर लेते हैं आरक्षण की बात को लेकर, संविधान में को बदलने की बात को लेकर, और जो किसान आंदोलन हुआ उसकी आहट के अंदर कुछ नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को हुआ, उसके लिए मुझे टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। अभी हमारे आलाकमान के नेता आए थे, हमने बैठकर बात की है, और मैं समझता हूं कि संसदीय लोकतंत्र। तो ये थे इन दोनों ही नेताओं के बयान, जिसके इन बयानों के बाद से अब राजस्थान की सियासत उबाल मार रही है। अब सवाल यह है कि क्या राजेंद्र राठौड़ जो कह रहे हैं वो सही है, या फिर जो देवी सिंह भाटी कह रहे हैं पुष्कर सर वो सही है। क्योंकि जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उसके बाद से समीक्षा की जा रही है कि किस वजह से हारे। बीजेपी भी समीक्षा कर रही है और सियासी गलियारों में भी सियासी पंडित जितने बैठे हैं सब वो यही समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर वजह क्या रही कि बीजेपी जहां 1-2 सीटें हारने की सोच रही थी वो भी आखिर में आकर, और 25 के 25 वो सीटें सोच रही थी कि ले जाएगी, लेकिन वो नहीं ले जा पाई और 11 सीटों का बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ा। इसके बाद कहा जा रहा था कहीं ना कहीं जाटों की नाराज़गी की वजह है बीजेपी, जिस वजह से इतना हारी है, 11 सीटें लगभग हारी है। अब राजेंद्र राठौड़ मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो इतने बड़े नेता नहीं है। तो सबसे पहले तो आप इस सियासी समीकरण को बताओ और फिर उन सीटों पर भी चर्चा करेंगे। मुझे एक बात बताइए जी, ये 2 बयान आपने दिखाए, कोई कांग्रेस का था दोनों में से? नहीं, दोनों बीजेपी थे ना? जी, एक का ग्रैंडसन भी संसद में पहुंच गया। जी, राजेंद्र राठौड़ की अपनी राजनीति चल रही है। बिल्कुल सर। मुझे ये बता दीजिए कि इसमें कोई ये तो नहीं कह रहा है तो दोनों बीजेपी, दोनों की लाइन अलग अलग कैसे हो सकती है? हाँ जी, ये अंतर कलह, अंदरूनी कलह, इस आपके जवाब का मेरा पहला आंसर जी, कि हारे क्यों, तो ये वही है, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं सर। जी। और आप एक बात समझिए, ये जो लड़ाई है ना, ये अब राजस्थान में बड़ी है, जो राजपूत वर्सेस जाट समुदाय के बीच में है, और ये इन पार्टी के अंदर का है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वहां 2 समुदाय लड़े जा रहे हैं। जी, 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 वहां वर्चस्व की सारी लड़ाई है। बिल्कुल सर। देवी सिंह भाटी वसुंधरा समर्थक है। जी, आप देखिए 14 जाट विधायक जीत के आए हाँ जी, दिसंबर में, 4 मंत्री बनाए, और वहां ठाकुर, एक कैबिनेट और एक डिप्टी सीएम दिया कुमारी सिंह, 3 के जीत के आए। तो ये लड़ाई बड़ी है वहां। और राजेंद्र राठौड़ अपने को
मान चुके थे कि वो जीत के भी तारानगर सीट से आएंगे और वो बहुत बड़ा पद पाएंगे। बिल्कुल। वो डील इसी स्टाइल में कर रहे थे। वो तो 3 दिसंबर को उनको इतना बड़ा झटका लगा, फिर उन्होंने वसुंधरा राजे के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल दिया। और ये जब 4 जून को नतीजे आए 25 लोकसभा सीटों के, उसने तो फिर अब बिल्कुल एक दूसरे तरफ से रगड़ाई शुरू कर दी। हम लगातार इन बात पर क्यों बने हुए हैं? क्योंकि रोज कोई ना कोई, वसुंधरा बता रही कि आपको वसुंधर सिंह भंडारी से सीखना चाहिए, कैसे हाथ पकड़ के, जिनको उंगली पकड़ के सिखाया गया वही उंगली काट रहे हैं जी। तो ये कांग्रेस का अशोक गहलोत के लिए थोड़ी ना। दरअसल जिनका आप पहले मजाक उड़ा रहे थे, अशोक 18 से 23 के बीच में, अब वो वहां आ गया है। हाँ जी। आप ये देखिए, बीजेपी दावा करती है कि हम अपनी सबसे बड़ी पार्टी हैं और हम अनुशासन में रहते हैं, कोई ये नहीं वो नहीं। आप अनुशासन देख लीजिए, खुद गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं बात, हाँ मेरा वसुंधरा से जी आंकड़ा ठीक नहीं है, वो उनसे हमारी अनबन हो जाती। बिल्कुल। भाई इसको बाहर बताने की क्या जरूरत है? एक ही पार्टी में चले जाइए, अध्यक्ष के पास बता दीजिए इनको निकाल दीजिए, वो कह दे इनको निकाल दीजिए, हम बात करना बंद कर देंगे। दरअसल जो बीमारी है उसका इलाज नहीं हो रहा है। हर आदमी अपना अपना अपने आदमी के पक्ष में खड़ा हो रहा है और दूसरे के विरोध में, और पार्टी को नुकसान होता जा रहा है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि भाजपा को जनता ने नकारा। जनता ये लड़ाई नहीं लड़ने जा रही। अब जनता त्रस्त है होने लगती है जब इस तरीके की बातें आने लगती हैं, और वो नतीजा ये है कि आप 10 से 11 सीटों पे नुकसान झेल रहे हैं। बड़ा नुकसान है। सोच लीजिए 240 में अगर ये 10 सीटें जुड़ी होती तो 250 होती जी। और जो 234 वाले कह रहे हैं बिल्कुल पड़ोस खड़े हैं, वो 224 पे होते। मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं जी। दरअसल इसीलिए जब चुनाव लड़ा जाता है तो एक एक सीट का, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो ये लड़ाई है जाट और राजपूतों की वहां जी। ये बड़ी है। इसका धीरे धीरे करके हर चुनाव में आप सरकार जीत जाइए, बना लीजिए, लेकिन ये है तो सरकार तो 4.5 साल आप ही को चलानी है। भजनलाल शर्मा ही मुख्यमंत्री रहेंगे 4.5 साल, कोई नहीं है। पार्टी चाहे किसी को ऊपर नीचे कर दे, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन लड़ाई चल रही। आप सोचिए बीजेपी के लिए जहां 25 सीटें आती हैं, वहां पर बीजेपी के पास इस बार सिर्फ 14 आई, और 14 में भी उसने 4 लोगों को मंत्री बनाया केंद्र में जी। और 1 स्पीकर बनाया, 5 4+1 का गया। साथ में राज्यसभा में जगदीप धनखड़, वो भी वहीं से आते हैं जी। अब सोच लीजिए कि मैं तो एक बात ये कहूंगा कि अब ओम बिरला एक नया पावर सेंटर बने हैं। ओम बिरला एक नया पावर सेंटर बन जाएंगे। लगातार 2 बार बहुत ही कम लोग स्पीकर बने हैं जी। और आप अब अहमियत समझिए, अब एक नया गुट तैयार होगा जो ओम बिरला के इर्द गिर्द राजनीति करेगा। अब ओम बिरला भी लगातार 3री बार सांसद बन के आ गए जी। अब क्या होगा कि जो जाट और राजपूत की लड़ाई है, अब जो चुपचाप बैठे हैं उन लोगों को अब ये लगेगा कि इससे बढ़िया है कि ओम बिरला से, देखिए ओम बिरला स्पीकर हैं, उनकी संसद सदन चलेगा तब उनकी सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से बात होगी, और उसमें ये निकलेगा कि वो कोई बात कर रहे हैं तो ठीक है, जो अपनी बातें होंगी, एक्सेस तो है ना उनका इतने दिन। बिल्कुल सर। मंत्री को भी टाइम लेना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि टाइम ले, उनके पास टाइम है, मिलना है, सदन चलनी है, 20 बातें हो रही, उसी में उन्होंने 4 नाम बताए, बोले ये लोग, ये विधायक बड़ा वहां उधम काटे हुए जी। अब एक नए पावर सेंटर का होगा आगाज, और वो पावर सेंटर अब बनेंगे ओम बिरला। और जहाँ से वो आते हैं वहाँ से भी, मतलब इतने दिग्गज नेता वहाँ से शायद
अभी नहीं है फिलहाल। हाड़ौती की अगर बात करें हाँ, बिल्कुल। तो वो भी एक नई चीज और इसमें जुड़ जाएगी। मैं आपको बताऊं, वो केंद्रीय आला कमान के बड़े चहेते जी। हैं। 3 बार जीत के आए, तीसरी बार है, और 2 बार से लगातार आप सोचिए, अगर संकेत पहले ही मिले थे कि ये नहीं चेंज होंगे तो कौन कौन जाएगा, कहाँ जाएगा, तो जब मंत्रिमंडल में चेंज नहीं हुआ तो लग गया था कि ओम बिरला ही बनेंगे, और ओम बिरला बन गए। अब आप सोचिए ना, किसी को डील करना होगा तो वो ओम बिरला से बात करेगा ना। बिल्कुल सर। बीजेपी में अगर बात होगी कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, तो वो सीएम भजनलाल शर्मा से कहने से अच्छा है या केंद्र में ये बात करने से अच्छा है वो ये बात करे, वो जाके बता देगा। जी। वो जाके बताएगा कि देखिए सर, ये परेशान कर रहे हैं, ये विधायक ये लामबंदी कर रहे हैं। और देखिए, आप समझिए, भगवान को भी अपनी प्रशंसा बुरी नहीं लगती। जी। मैं सबसे क्रूड एग्जांपल लूँ तो भगवान भी चाहता है ना प्रशंसा हो, तो जो भक्त प्रशंसा करता है, पैर छूता है, तो फिर अब वहाँ दरबार लगेगा, और उस दरबार से सीधे अमित शाह से बात हो जाएगी। अच्छा, केंद्र भी क्या चाहता है कि रोज एक लड़ाई लेकर आ रहे हैं, कभी गजेंद्र शेखावत और इनकी नहीं बन रही है तो इनकी नहीं बन रही है, तो उन्होंने कहा रुक जाओ देखते हैं क्या है। तो राजस्थान में जो आज ओम बिरला की ताजपोशी हुई, जी। ये अब जो अंदरूनी कलह है ना, ये अब दूसरी जगह शिफ्ट होगी कि इसकी पंचायत चलिए वहां लगवाइए, चल ये बाईपास होकर जाएगी अब ओम बिरला से। अब ओम बिरला घर में जाएगी। जी। राजस्थान बीजेपी बीजेपी में। में वो ऐसा नहीं है कि वो कोई पैराशूट नेता है। उन्होंने जिला युवा मोर्चा से काम किया है, जिला अध्यक्ष रहे, फिर राजस्थान की युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे। तो कुल मिला के अब जो ये लड़ाई है, ये एक नया खेल अब आपको बीजेपी में देखने को मिलेगा। जी। लेकिन इन सब चीज़ों से अलग अगर पुष्कर सर बात ये करें कि लोकसभा चुनाव से कुछ महीनों पहले ही दिसंबर में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम का फॉर्मूला यहाँ पर फिर लागू किया जा सकता है, और वो ऐसा हुआ भी देखने को ही मिला। लेकिन उन 2 डिप्टी सीएम में से कहा जा रहा था कि एक हो सकता है कि जाट डिप्टी सीएम हो, पर ऐसा नहीं हुआ। मैंने अपनी बात शुरू की तो आपको यही बताया ना, 14 जीत किया है, लेकिन अब वो चक्कर क्या है, शेखावटी की 17 सीटें जो जाट बाहुल थी वहां एक ही विधायक मिला। जी। इसीलिए उन्होंने कर दिया, उन्होंने कहा कि राजपूतों को पकड़ो, दिया कुमारी को बना दिया। लेकिन अगर उस वक्त जाट को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता तो क्या आपको लगता है कि लोकसभा में इसका फायदा मिलता? क्योंकि अब आप इस सवाल का जवाब अक्ल मालूम है क्या होता है जी। कि वही है कि चाची की मूछें होती तो चाचा कहलाते। तो फिर अब वो कर दिया होता। ये बहुत पुरानी सेइंग है कि, और उस पे अंग्रेजी में एक कहावत जरूर है जी कि देयर इज नो यूज टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। जब दूध फैली गया तो अब चिल्लाना क्या कि वहाँ जाट बना देते और राजपूत को इधर कर देते और पंडित को न लाके ये ऐसा हो गया होता। तो वो कहते नहीं है, फिर इन सब के लिए एक और कहावत है, हम सबसे बेहतर भगवान जानता है कि क्या होने वाला है, गॉड नोज बेटर देन एनीवन। बिल्कुल ठीक सर। क्योंकि ये सवाल इसीलिए रखा था कि सबसे ज्यादा अगर बीजेपी को पुष्कर सर नुकसान हुआ है तो शेखावटी या पूर्वी राजस्थान में। बिल्कुल बिल्कुल। अब इससे अलग अगर राठौड़ के बयान पर हम वापस आए, राठौड़ मैं वहीं पे हूं, मैं राठौड़ के बयान से अलग नहीं, मैं बता रहा हूं कि अगर राठौड़ एक सेंटर बनाना चाह रहे हैं खुद बातों में रख के अपने को कि वो क्या है, तो फिर ये तय मानिए कि लड़ाई अभी और बढ़ेगी। जी बिल्कुल। और ये वसुंधरा वर्सेस राजेंद्र राठौड़ पिछले 3 साल चली है, 3 साढ़े 3 साल से। अब ये आगे बढ़ के पहुंचेगी कहां? आने वाले पंचायत चुनाव में ये दिखाई देगी। मैं हार जीत पे ये नहीं कहता हूं, लेकिन जो चुनाव में उपचुनाव तो डिक्लेयर होते ही टिकट को ही लेके आप समझ लीजिए 5 सीट पे बीजेपी कैंडिडेट हारा है। पहला वही लगता है, पहला हक तो उन्हीं का बनता है ना। हाँ जी। लेकिन जरूर राजेंद्र राठौर 1-2 जगह चेंज करवाएंगे। बिल्कुल सर। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार आप उनके बयान को देखते हैं। वो बयान जो उन्होंने दिया, जिससे हमने शुरुआत की
कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बड़े नेता नहीं है और ये तो सियासत है और इसमें जो है संभावनाओं का खेल है, संभावनाएं बदलती रहती है। लेकिन अगर उनके बयान को देखा जाए, जैसा वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, उनकी वजह से टिकट कटने की वजह से कोई नुकसान बीजेपी को नहीं हुआ, ये तो संभावना है। अगर वो क्यों मानते हैं जी। कि आला कमान को वो रिपोर्ट दे के क्यों आए दिसंबर में कि मैं वसुंधरा राजे की वजह से आ रहा और राहुल कसवा का टिकट काटिए? यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो बयान बदले, दूसरा जिन सीटों पर हार हुई वो सब सीटें वही सीटें और उसी इलाके की सीटें, पूर्वी राजस्थान की है। बाड़मेर को अगर छोड़ दे, नहीं वो छोड़, और मैं कहता हूं बाड़मेर पे आपने वसुंधरा भेजा होता जी, मैं बताऊं, बाड़मेर सीट जब जसवंत सिंह का टिकट कटा था 14 में जी, कटा था ना, तब वहां वसुंधरा राजे ने जाके जीत दिलवाई थी। समय समय की बात होती है। अब कहते हैं कि उस समय मोदी सरकार का और नाम मोदी का चल रहा था, उस पर निटी ग्रिटी मैं कहता हूँ ज्यादातर वीडियो में वसुंधरा नोज राजस्थान वेरी वेल इन कॉन्टेक्स्ट टू बीजेपी। लेकिन जब वसुंधरा राजे पे आए तो एक आखिरी बात और आखिरी सवाल मैं आपसे ये लूँगा कि जिस तरह वसुंधरा राजे कह रही हैं कि जिनकी उंगली पकड़कर सीखे आज लोग उसी उंगली को काटना चाहते हैं। लेकिन राजेंद्र राठौर कितना भी चाहे, मैं जल्दी बताता हूं आपको कि वो वसुंधरा राजे का विरोध करते करते अपने को वसुंधरा स्ट्रेचर मान ले, नहीं हो सकता। उनका बेटा ही 5 बार का सांसद हो गया है। वसुंधरा राजे कोई अब ये नहीं मिटा सकता है कि वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मिनिस्टर रही है, ये कोई नहीं मिटा सकता कि वो 2 बार मुख्यमंत्री नहीं है जी, लेकिन और उससे पहले वो 5 बार खुद सांसद रही। बिल्कुल सर। ये उनका वो जीवन है जो सार्वजनिक जीवन है, वो कोई उससे जीत के नहीं आई है कि उन्होंने ये जीता हो कि राज्यसभा से पहुंच गई थी इसलिए नहीं। वो झालावाड़ सीट से 89 से 2003 मुख्यमंत्री बनने से पहले लगातार सांसद थी और अटल कैबिनेट मिनिस्टर में विदेश राज्य मंत्री रही हैं। तो ये अगर सोचती हैं कि अगर कोई ऐसी बात हो जाएगी कि राजेंद्र राठौर की मैं इनको नहीं, ठीक है वो समय है, उनकी एज है, बहुत से नेता नहीं पहुंच पाए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती, लेकिन उसका ये फायदा नहीं उठा सकते राजेंद्र राठौर की जाके कह दें कि अब सब हम कब्जा कर लेंगे। और राहुल कसवा के फादर भी सांसद रहे और राहुल कसवा खुद रहे 2 बार जी। तो ये आपको देना, रिजल्ट देखते हैं ना, जिन्होंने हैट्रिक मारी, दुष्यंत की गिनी जाएगी हैट्रिक, उसमें वसुंधरा राजे की नहीं गिनी जाएगी। जो जीतता है, जो करता है जी, वो गिना जाता है। चलिए खैर, तो अब इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे इस शो में कि राठौड़ और देवी सिंह वाले बयान के पीछे असल में क्या राजनीति चल रही है। लेकिन इसमें एक देखने वाली बात ये होगी कि जिसके नाम पर यह राजनीति की जा रही है, इन दिनों उनका कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया। उन्होंने अपना शपथ ली और वो लोकसभा में नजर आ रहे। नहीं, वो बयान वो बहुत सीनियर और सीजन्ड है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये एक नया पावर सेंटर है। हाँ जी, आप इसकी बात समझिए, इस अहमियत को। नहीं, मैं राहुल कसवा की बात कर रहा हूँ सर। राहुल कसवा के नाम पर राजनीति की यहाँ पर अभी राजनीतिक अब राहुल कसवा के नाम पर लकीर पीटने से कुछ नहीं काम चलेगा। राजेंद्र राठौर को अपना काम करके दिखाना। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए TV9 राजस्थान।